2 ग्रुप और बन गए तो 89 ग्रुप्स है। तो 89 ग्रुप्स पे इतना सारा कुछ करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है मुझे, इस वजह से हमारी सी प्रोग्रामिंग क्लासेस काफी डिस्टर्ब चलती थी। चलो डिस्कशन करना था एथिकल हैक के लिए 5 मिनट्स। हम ये हर्ष मुझे बाद में कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, जिन लोगों को करना होगा। उसी के सिलसिले में आज हमारी मीटिंग भी चल रही है, तो 2 मिनट सिर्फ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दे रहा हूँ, बाकी बच्चे थोड़ा सा पेशेंस कर लेना। आई नो कि थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट में इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे लुकिंग कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी को लेके या फिर तो EHCCI को लेके, जिनको EHCCI के बारे में नहीं पता, तो EHCCI को स्पेशली हमने पेटेंट करा रखा है, दैट इज एथिकल हैकिंग एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। एंड वी आर बिल्डिंग की दिस सर्टिफिकेशन, इस सर्टिफिकेशन से इस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में अभी तक इंडिया में बेस्ट मेंटरशिप्स में जो क्वालिटी एंड गाइडेंस दिए जाएंगे, ऐसा ही कुछ हमने इसमें डिजाइन कर रखा। मैंने ये नहीं बोला कि आपको जो है बहुत ज्यादा बड़े लोग एक्सपर्ट लोग पढ़ाएंगे, ये मेजोरिटी 80% टू 90% मैं खुद ही कराऊंगा, बट हमारे पास जो एनवायरनमेंट और जो माहौल होता है और जिस तरीके से आप सीखते हैं उन चीजों को, तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया होगा, तो वो एक कंफर्टेबिलिटी सही से मिल जाती है। आप जब कनेक्ट होंगे तो आपको पता चल जाएगा, देर इज नो काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्कैम, कोई भी होने के कोई चांसेस नहीं है जहाँ पे आपको समझ में ना आए या ऐसा कुछ ना हो, ऐसे कोई भी चीजें नहीं होती कि हाँ उसमें वो दिक्कत आती है। तो ये ट्रेनिंग जो है हमारी मेनली 6 मंथ की चलती है, 6 मंथ की ट्रेनिंग चलती है। नाउ इस ट्रेनिंग के लिए जो है ऑब्जर्वेशन क्लासेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रजिस्ट्रेशन सभी ओपन है, जैसा हमने पिछले क्लासेस में बताया था। तो यहाँ पे जाएं आप एंड रजिस्टर कर सकते हैं। एंड लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, इसमें मैंने पहले बताया था एवरीथिंग इज फ्री इन स्लिथिन दैट, लेकिन ओनली ये हमारा जो एथिकल हैकिंग है सिर्फ फ्री नहीं रहता है। तो अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको फर्स्ट में ही नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, दिस इज द ये CCI न्यू बैच स्लिथिन एथिकल हैकिंग साइबर। आप यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे, पेमेंट आपको कुछ भी नहीं देनी, जैसा कि मैंने पहले बताया। आप सारे लोग, क्योंकि इंडिया में हमने पहले ही बताया, इसीलिए शायद बच्चे भी कनेक्ट हो रहे हैं, IITs के भी बच्चे अभी इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, तो शायद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले, जब तक टोटली सेटिस्फेक्शन आपका ना हो हम प्रोसीड नहीं करते उसमें, ऐसा कुछ आफ्टर सेटिस्फेक्शन से काम होते हैं हमारे। लिंक भेज दिए, चलो समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, हमें जो स्टडी करना था उससे रिलेटेड सी प्रोग्रामिंग समझ में आया। यहाँ तक किसी को डाउट है इसमें, आप उसको एक्सप्लोर करके देख लो, उसमें जस्ट एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज है। आप जब आफ्टर सर्टिफिकेशन आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे आपके आधार कार्ड भी लिए जाएंगे फॉर द सिक्योरिटी रीजन। ओके, हाँ सी, अगर आप इसके बारे में बात करें ना कि CEH और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, तो सबसे पहले तो क्या कि एक मिनट में और थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, जितने भी लोग को एथिकल हैकिंग में जेन्युइनली इंटरेस्ट है और वो कहीं से कुछ करना चाहते हैं, तो हमने फ्री और पेड कंटेंट दोनों का देखा था, लेकिन हमने पेड कंटेंट के बारे में बहुत सारे कुछ नहीं बता रखा। तो आपको करना क्या है, वो फॉर्म को फिलअप करें एंड देन हम 1-to-1 कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया। तो वहां पे ना जब हम कनेक्ट होंगे तो कनेक्ट होने के बाद जो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि CEH बाकी सारे क्या होता है। आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे 17 आई थिंक या 15 लेक्चर्स दिए जाएंगे, जब आप टोटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं हाँ क्या चीजें हैं एंड आपको समझ में आ रही चीजें, एंड देन उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। बट आपको वो फिलअप करना है, क्योंकि ताकि आपके ऑब्जर्वेशन क्लासेस स्टार्ट हो गए, उस टाइम में फ्री नहीं लगेंगे, आपकी 10-15 क्लासेस फ्री में चलेंगे ताकि आप समझ पाए। क्योंकि मैं भी समझ रहा हूँ, कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं 10th क्लास के, फिर उनको समझ में नहीं आता, फिर तो हम फिर स्कैम कर लेंगे ना उनके साथ में, पैसा हमने ले लिया फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ होता है। क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही हमारे जो है एक नंबर ऑफ लिमिटेशन रीच कर जाए तो वो चीजें होती हैं उसमें। नेट स्लो काम कर रहा है मेरा या आपका? जो डाउट थे हर हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, बिकॉज अभी थोड़ा एनोइंग सा हो जाएगा, तो हम डाउट्स यहाँ पे नहीं देखते हैं, हम बाद में पर्सनली देख लेंगे। अभी मुझे सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना था, दैट इज द इन्फॉर्मेशन। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, नाउ वेबसाइट इज टोटली कॉन्फिगर्ड, तो गूगल फॉर्म आपको फिलअप कर देना है एंड विल कनेक्ट यू। एंड क्लासेस कब से शुरू है, एवरीथिंग सारा कुछ जो आपको वहां पे बता दिया जाएगा। सिर्फ आपको इस टाइम पे सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, इतना ध्यान में रखना है क्या, अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं, आगे आपको ज्वाइन उसमें करना है नहीं करना है, सिर्फ आपको डिटेल्स ही तो ले रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, चीजें आपको पर्सनली बता देंगे। क्योंकि क्या पता आप आपके एकेडमिक्स अलग हो, आपके एकेडमिक्स के हिसाब से हमें अलग तरीके से गाइडेंस देना पड़े, तो वो चीजें हो जाती हैं कई बार। इसलिए तो हमने बताया वाइस लाइफ इज गोइंग सो फेमस, बिकॉज हम 1-to-1 जो पर्सनल मेंटरशिप्स हैं वो दिए जाते हैं। अगर 12th क्लास में उनके अलग तरीके से, हाँ अगर आप में से कोई 10th और 11th के बच्चे होंगे, आपके लिए 2 ईयर प्रोग्राम चलता है उसी सेम सीक्वेंस में। मतलब वी विल टोटली कंक्लूड कि आपके इंजीनियरिंग के एकेडमिक्स अगर आप बिलो 11th या बिलो 10th के राउंड है और इस टाइम पे आपकी जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो 1 to 2 ईयर तक आपको डायरेक्टली ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वैसे बच्चों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करा जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए था, फर्स्ट ईयर से है, कोई टाइम वाइम आपके पास में है नहीं, जितना स्पीड भागे उतना फायदा है। हमने यहाँ पे लिखा
सिलेबस के हिसाब से हमें ऑपरेटर पढ़ना था, राइट? तो ऑपरेटर काफी इजी थिंग है, एंड उसमें कुछ बच्चों ने मुझे डाउट भी पूछा था पर्सनली पिंग करके कि सर वो समझ में नहीं आ रहा था। आई थिंक हर्ष आपने ही पूछ रखा था, तो आज के सेशन में वो क्लियर हो जाएंगे जो डाउट्स थे। मैंने ऑपरेटर को इसलिए भी स्टार्ट करा क्योंकि ऑपरेटर के बिना जो कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं जा सकते और बाकी सारी चीजों पे नहीं जा सकते। कोई किसी का कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई ड्रीम्स यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर से है तो आप एक बार पहले वाले सेशन वॉच कर लें, जो लोग पहली बार यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। कोई सेकेंड ईयर से है यहाँ पे? नहीं? चलो 1 मिनट में रुके जा रहा हूँ। किसी का और कोई डाउट जो पूछ रहे थे अभी कुछ? नहीं? चलो मैं चैट बॉक्स बंद ही कर देता हूँ फिर, सॉरी माइक्रोफोन। नहीं सेकेंड ईयर वालों को पूछ रहा हूँ, सेकेंड ईयर वाले पे भी बच्चे हैं ना, उनके डीएस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपका जल्दी से खत्म करके मुझे उनके साथ में कंबाइन करना है और आप सेकेंड ईयर वालों के साथ में पढ़ेंगे डीएस। उनका लगातार रिक्वेस्ट आ रहा है डीएस स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज डीएस के बाद ही थोड़े से प्लेसमेंट वाले के लिए बिल्डअप बनता है। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर। अब ऑपरेटर कहाँ से आया, अगर हम इसकी बात करें तो ऑपरेटर्स ना हमने ऐसे कुछ कैटेगराइज करा था टोकेन्स के बारे में। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हम कुछ हमेशा ही ऐसे कुछ माइनर कंसेप्ट जहां पे लोग मिस आउट कर जाते हैं उन पे फोकस करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था ऑपरेटर्स में? हमने सॉरी टोकेन्स पढ़ा था, और टोकेन्स में हमने क्या देखा था? टोकेन्स में हमने देखा था जैसे 4-5 टाइप थे, कीवर्ड हुआ करते थे, और क्या हुआ करता था हमारा? लेटरल्स हुआ करता था, आइडेंटिफिक हाँ, एंड देन आइडेंटिफायर्स, एंड देन फिर हमारा पंचुएटर्स, एंड देन हमारा और क्या था? ऑपरेटर, राइट? सो ऑपरेटर्स में फिर हमने देखा था कि कई सारे ऑपरेटर्स थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और कई भी सारे और ऑपरेटर्स थे। आज उनमें से कुछ कैटेगरीज को हम देखेंगे, तो उनको हम यहाँ से डील करते हैं। तो आज हम कौन कौन सा देखने वाले हैं? आज हम जनरली देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट? अर्थमेटिक, एंड देन फिर हम लॉजिकल देखेंगे। लॉजिकल 7-8 होते हैं, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्या, यूनिरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर, वैसे भी बोल सकते हैं। इंक्रीमेंट हम इसको बाद में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और डाउट्स यही वाले डाउट से आया था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट से आया था कि किस तरीके से बनाएंगे ना। आपके जेन्युइनली डाउट्स है, ये क्वेश्चंस गेट में भी इस तरीके से आता है। सो वेट फॉर दैट, वहां पे कुछ तरीके से देखेंगे किस तरीके से एक्सप्रेशन, क्या ही एक्सप्रेशन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट? तो ये तीनों खत्म करने का हम ट्राई करते हैं। इसको खत्म करने से पहले ना हम कुछ कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे हमने अभी लिखा कि ऑपरेटर्स के ये सारे में टाइप लिख रहा हूँ, और भी ऑपरेटर, असाइनमेंट, रिलेशनल, बिटवाइज, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एज पर द सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड, ये ऑपरेंड कितना ले रहा है। ऑपरेंड में किसको बोल रहा हूँ? ऑपरेंड में ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि ए इज इक्वल टू, हमने लिखा यहाँ पे 10+10+15, ठीक है, 10+10 है 15 लिखा। सो यहाँ पे ये जो प्लस है उसको हम ऑपरेटर बोल रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको, अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। सो प्लस ऑपरेटर जो है इधर साइड में भी एक ऑपरेशन या एक वैल्यू ले रहा है, इधर साइड में भी एक वैल्यू ले रहा है। तो हमेशा ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, ये दो ऑपरेंड पे काम करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। किसको? ये अलग अलग जो इन दोनों पे काम करता है, ऑपरेंड, इसको बोलते हैं ऑपरेंड। और मतलब 15 भी क्या है? 15 भी हमारा वन काइंड ऑफ ऑपरेंड। और ये क्या है? ये तो हमारा वेरिएबल है। और इक्वल टू अगेन एक काइंड ऑफ ऑपरेटर है। लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कि अगर अच्छा ऑपरेंड समझ में आए, अगर ऑपरेंड की अगर एक और एग्जांपल की बात करें, y इज इक्वल टू a प्लस बी। अब देखो दोबारा से देखो, ये प्लस को ना दो वैल्यू चाहिए ही चाहिए, अगर एडिशन काम करना है तो, या कुछ और चीजें काम करनी है तो इसका मतलब क्या कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, ऐसे ऑपरेटर्स को दो वैल्यूज या दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं एक ऑपरेटर को। तो ऐसे ऑपरेटर जिनको ऑपरेंड सिर्फ एक चाहिए होती है उनको हम बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। उनका टाइप अलग पढ़ना है हमें। दूसरा क्या, ऐसे ऑपरेटर जिनको जो है दो ऑपरेंड की जरूरत पड़े, जैसे कि प्लस माइनस ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, यूनरी लिखा मैंने, यूनरी ऑपरेटर, इनका अलग कैटेगरीज है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। यूनरी मतलब क्या? एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑपरेटर क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑपरेटर की अगर बात करें, जैसे कि नेगेटिव, ये माइनस हो सकता है क्योंकि वो ना नेगेटिव कई बार कर देता है ऐसे। वेट मिनट, वैल्यूज चेंज करनी चाहिए बस ऑपरेटर के लिए। जैसे हमने एक्स लिखा, तो एक्स के आगे माइनस लगा दिया, तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ सिंगल लगाने पे उसकी वैल्यूज को चेंज कर देता है। तो ये हमारा काम हो सकता है। अगर प्लस लिखते तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम माइनस को बोल सकते थे। या फिर क्या, एक ऐसा वैल्यू जो कोई एक ही ऑपरेंड ले। एक ही ऑपरेंड का मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ना एक ही वैल्यूज पे काम करे। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे ऐसा कुछ 5 प्लस,
कोई मतलब है इस काम का? कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। लेकिन अगर मैं लिख दूं 5 + 7 तो ये प्लस जो है 2 ऑपरेंड लेके कोई अलग वैल्यू दे देगा। या फिर मैं यहाँ पे लिखूं क्या +5, इसका कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं। तो समझ में आ रहा है? तो प्लस माइनस ये सारे किस में आएंगे? बाइनरी ऑपरेटर में आएंगे, और उसका कैटेगरी से उसका टाइप है वो सारा कुछ अर्थमेटिक, लॉजिकल और ये सब कुछ अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा कुछ है। एक और एग्जाम्पल लिखूं, मैंने यहाँ पे लिखा 5 और मैंने प्लस लिखा, इसका कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एक और प्लस लगा दो तो इसका मतलब है। इसका मतलब ध्यान से देखना, इसका मतलब है। अभी हम आगे इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और डाउट्स मेरे पास जो ऐसे आए थे काफी टाइम पहले, 1 सप्ताह 10 दिन पहले, वो इसी कंसेप्ट पे आया था, और ये कंसेप्ट भी अच्छा है, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं पे देते हैं तो। अगर हमने 5++ लिखा तो इसका मतलब ये प्लस प्लस जो है ना, एक ऐसा ऑपरेटर है जो सिर्फ एक ही वैल्यू पे काम करता है और उसकी वैल्यू को चेंज करता है। इसका मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस इज अ यूनिरी ऑपरेटर, सिर्फ इसको एक ही ऑपरेंड चाहिए काम करने के लिए, और इसका ये वैल्यू को अलग सा दे देगा। तो इट मीन्स यूनिरी ऑपरेटर की हम बात करें तो माइनस हो गया, नेगेशन कई बार होता है, या फिर हम बात करें प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो ये हमारे क्या होते हैं? यूनिरी ऑपरेटर होते हैं। और इसके बाद फिर हमारा क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर, जिसको कि 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया। माइनस दोनों में आ रहा है, ध्यान से देखना, इंटरव्यू वगैरह के बार पूछे जाएंगे। और उसके बाद फिर आगे कई सारे आते हैं, ये ऐसा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल भी हम कैसे बताते हैं? 2 क्वांटिटी लेते हैं तभी तो रिलेशन बताते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा x इज क्या ग्रेटर देन y है, देखो 2 आया इसमें कंपेयर करने के लिए, सिर्फ ऐसे थोड़ी लिख लेते हैं हम लोग। क्या यहाँ पे हमने लिखा x इज ग्रेटर, बस ऐसे लेस, ऐसे ऐसा कुछ लिखा हमने, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो समझना ध्यान से, नंबर ऑफ ऑपरेटर के बेसिस पे ऐसा कुछ होता है। अब ऐसा कोई ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड पे काम करता है, आगे हम ना टर्नरी ऑपरेटर वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फॉर ए वाइल इसको थोड़ा यहीं तक रखते हैं। तो अगर हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर से स्टार्ट करा है तो सबसे पहले हम यूनिरी ऑपरेटर को ही खत्म कर लेते हैं, फिर बाइनरी ऑपरेटर में सारे कैटेगरी आ जाएंगे उसमें, ऑलमोस्ट जितना जो हम अभी देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, सारे कहीं ना कहीं हमारे ज्यादा ऑपरेंड पे आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक, फाइन, समझ में आ गया वो। चलो इसके बाद फिर आज थोड़ा कम भी पढ़ना है तो हम थोड़ा डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं यूनिरी ऑपरेटर से। यूनिरी ऑपरेटर में हमें माइनस का तो समझ में आ गया, प्लस प्लस और माइनस माइनस को समझते हैं, उसके बाद फिर हम बाइनरी ऑपरेटर में जाएंगे। टाइम लगेगा इस पे, थोड़ा सा टाइम देना, इसी पे तो टाइम लगेगा हमारा, बाकी के हमारे नंबर सिस्टम्स और बाकी जो रह गए थे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड अच्छा, जिन लोगों को मैंने बताया ना, बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड उनको आप बता सकते हैं यहाँ पे, जो लोग कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद फिर अभी आपको इमीडिएटली जब मुझे टाइम मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिफिकेशन दी जाएंगी, एंड फिर आपको उसमें अलग से इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगे। इस वाले का मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ये पढ़ने जा रहे थे दिस। नाउ यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे एक एक करके लिखता हूँ। इंक्रीमेंट लिखा मैंने, इंक्रीमेंट, और यहाँ से ध्यान से देखना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पे लिखा। एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर बात करता हूँ, एंड हो सकता है ना नवंबर में मैं जाऊंगा वहां पे, तो जो बच्चे क्वांटम यूनिवर्सिटी के हैं उन लोगों से तो डेफिनेटली मिलूंगा, एंड ग्राफिक वाले से भी मिलने वाला हूँ। और रही बात SIIT एंड ड्रीम से, उनका नेक्स्ट ईयर वहां पे जाएंगे, तो नवंबर में जाऊंगा तो मैं ग्रुप में पिंग कर दूंगा वहां पे। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट लिखा। इंक्रीमेंट के 2 टाइप होते हैं, अगर किसी ने पूछा है क्या, अब पूछा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इंक्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ यूनिरी ऑपरेटर विच नीड्स ओनली 1 ऑपरेंड, तो एक ऑपरेंड पे वो काम करता है। 2 टाइप होते हैं इसका, एक होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। हमारा क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे इतना खतरनाक क्वेश्चंस पूछा जाता है ना कि हमारे दिमाग ही घूम जाते हैं। देखते हैं इन चीजों को समझते हैं। अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं कहीं पे, देख लेना। पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको देखते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, इन चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। तो प्री इंक्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा रहेगा, प्लस प्लस एक्स पहले, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट में एक्स के बाद प्लस प्लस। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ये एक्स प्लस प्लस क्या लिख रहे हैं। मतलब सपोज दैट, मान लेते हैं ना कि x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा 10, ये आपको आता होगा, ध्यान से देखना, जो आता होगा मैं वो नहीं पूछूंगा, मैं उसके अलावा कुछ पूछूंगा। x इज इक्वल टू 10, यहाँ तक तो सर आता था, हमने ये लिखा x इज इक्वल टू 10। उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या, प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस एक्स, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी अगर मैं एक्स प्लस प्लस की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँ, तो इस टाइम पे इसके आउटपुट क्या आ रहे होंगे, चैट बॉक्स में बताना जरा। तो ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो कि एक वैल्यू को राइज कर देता है, फाइन। हाँ, यहाँ पे सही बता रहा हूँ। पिछले सोच रहे होंगे सर इसमें भी आपने कुछ ट्विस्टिंग करा होगा, इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं करा, इसका आंसर 11 ही आएगा। तो प्लस प्लस वाला जो ऑपरेटर है ना, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाएंगे तो एक वैल्यू को अप कर देता है, ठीक है।
तो एक वैल्यू हमारी यहाँ पे अप कर जाती है। सो प्लस प्लस का मतलब किसी ने 22 भी बताया, ऐसा नहीं है, 11 आएगा। 10 थी वैल्यू, प्लस प्लस कर दिया तो 11 आ गया, फिर से x प्लस प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। एक एक वैल्यू को ये अप करते आता है। आपने लूप में क्वेश्चन को बनाया होगा, इसीलिए भी ऑपरेटर को हम पहले पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे प्रोग्रामिंग में काम आएगा ऐसा ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या, इसके बाद यहाँ तक तो हमें वैसे भी आता था सर, आगे बताओ जो हमें नहीं आता था, आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे करा, क्या करा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट में आते हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में सपोज दैट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू ना 10 ही थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी, 10 ही थी यहाँ पे भी। और इसके बाद फिर हमने लिखा एक्स प्लस प्लस, देखो ऐसे लिखते हैं। तो प्लस प्लस का मतलब ध्यान से रखना, सिर्फ एक वैल्यू हमारी अप होती है। अब अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊं तो बताओ क्या वैल्यू आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्रिंट कराएं तो क्या वैल्यू आएगा, बताओ बताओ जरा बताओ। 10 आएगा पक्का, सब लोग श्योर हैं क्या? ध्यान से सोच के बताओ, अभी हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी तो कहानी शुरू हो गई, अभी तुम्हें समझ पाएंगे कितने आते हैं हमें। चलो अभी मुझे देखने दो कितने लोगों का आंसर सही है। 10 आएगा, 10 आएगा, लॉक कर दिया जाए। जिसने गलत बताया वो टॉफी खिलाएगा, ठीक है। तो शुक्र बनाओ तुम लोग ऑफलाइन बेसिस पे कनेक्टेड नहीं हो, नहीं तो पिटाई खा रहे होते कुछ बच्चे। चलो, सो इसके आंसर क्या आएंगे, आंसर की अगर हम बात करें सो इसका आंसर आएगा अच्छा 11 10 11 10 11 10, कोई एक तो आंसर सही होगा ही होगा 11 और 10 में से, लेकिन क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा 10। कितने लोगों ने 10 बताया था? 10 सही बताया था। अब ना कुछ लोग सोच रहे होंगे, चलो मैं इसको ना प्रोग्राम पे लेके आता हूँ और थोड़े और दिमाग को घुमाते हैं, ताकि हर्ष या किसी ने, जिसने आई थिंक हर्ष ने पूछा था क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कंसेप्ट में क्या था। ओके, तो यहाँ पे डाउट्स में जाते हैं, और डाउट्स में जाते हैं थोड़ा और कंसेप्ट समझते हैं। मैंने यहाँ पे देव सीपीपी ओपन किया, और देव सीपीपी ओपन करने के बाद कंट्रोल एन, और यहाँ पे हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। अब जिनको छोटा सा प्रोग्राम लिखना नहीं आता है उनके लिए हमने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा था। तो हमने यहाँ पे लिखा हैज इंक्लूड एंड देन स्टूडियो डॉट एच, एंड फिर हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे लिखा देव सी प्लस प्लस से मैंने डाउनलोड करना बताया था। अगर आपने सीक्वेंस वाइज सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर देखे होंगे तो हमने ऑलरेडी कवर अप करे थे इन चीजों को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा void main एंड देन दिस, और चलो void main ही लिखा है हमने, ये लिखा। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 10, यही तो करा था हमने। एंड देन फिर हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ प्रिंटफ करा। अच्छा मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर तो पढ़ा है नहीं, तो कोई बात नहीं, सिर्फ याद रखना %d का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना। तो हमने यहाँ पे x को इंट टाइप का बना दिया। हमने यहाँ पे गए और प्रिंटफ हम लिखते हैं क्या, वैल्यू इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर में तो जो लिखेंगे वही प्रिंट करेगा, लेकिन फिर यहाँ पे हमने %d डाल दिया। इस %d का मतलब क्या है, कोमा के बाद यहाँ पे मैं जो भी वेरिएबल लिखूँ ना x, तो %d के जगह में x के अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। मतलब क्या कि 10 प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा इस चीज को x प्लस प्लस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन था। तो इसको हम सेव भी कर लेते हैं, कंट्रोल एस। अभी सिर्फ कहानी की शुरुआत हुई है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी आगे देखते जाना इसमें क्या होगा। अगर तुम्हें लग रहा होगा सिर्फ इतना ही दूर तक पढ़ना था इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट में, तो गलत है, क्योंकि गेट में इससे काफी लेवल तक में क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। सो हमने यहाँ पे सेव करा इंक्रीमेंट ऑपरेटर डॉट सी। तो स्कैनएफ नहीं लगाएंगे, स्कैनएफ की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अभी हमें स्कैनएफ पढ़ा ही नहीं है, तो स्कैनएफ हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अब %d भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी इसको हम सिर्फ यूज कर ले, सिर्फ समझ जाए कि %d हमने जहां पे लिखा ना यहीं पे वैल्यू आएगी। अगर मैं %d को यहाँ से मिटा के इधर लिख दूं %d, तो %d अगर मैंने इधर लिख दिया ना, इसका मतलब 10 की जो वैल्यू आएगी ना पहले यहाँ पे प्रिंट करेगा, उसका फिर वैल्यू इज इक्वल टू ऐसे आएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, तो ऐसे रटना नहीं है इसको कि %d को हम कहाँ पे लगाएंगे। हाँ, और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर तो हमने पढ़ा नहीं, तो हमें सिर्फ पता होगा %d काम करता है, नहीं तो यहाँ पे %i भी काम करता है, ठीक है। %i भी होता है, हम जब हम पढ़ेंगे आगे तब काम करेंगे। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करा, कंपाइल पे क्लिक करा, तो बिल्कुल प्रोग्राम सही है। हम रन पे जाते हैं, थोड़ा तो रटना नहीं चीजों को, थोड़ा थोड़ा समझते चलना है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 वैल्यू इज इक्वल टू, समझ में आए? तो उसको रटना नहीं कि %d सर आपने वहीं पे क्यों लगाया। हम जहां पे डबल कोट्स के अंदर हम %d की वैल्यू लिखेंगे वहीं पे बाहर वाला का वैल्यू आएगा। चलो तो इसको फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा कट करते हैं, एंड अब इधर ही लिख देते हैं ताकि यहीं पे वैल्यू प्रिंट हो। तो इतना दूर तक तो सर समझ में आ गया हमें। अब आप बताइए कि आपका ट्विस्टिंग क्या था इसमें। ट्विस्टिंग अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, चलो कहानी बताते हैं। इसके बाद मैं एक टास्क भी दूंगा और मुझे बताना है कितने लोगों का बन पाएगा अगले टर्न पे। ये अभी नहीं, अभी तो क्वेश्चन शुरू भी नहीं हुआ, 10 आया, ठीक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, अभी हमें डिफरेंस भी तो पढ़ना था। यहाँ पे क्या वैल्यू आया, यहाँ पे हमारा 10 आया।
चलो मैं थोड़ा सा एक बार ना इस चीज को ट्विस्ट करता हूँ, उसके बाद हम डिफरेंस को समझते हैं ताकि बाकी बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, तो प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों ही तो काम करेंगे बढ़ाने के। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 10 ही रहेगा। एक्स प्लस प्लस का मतलब है यहाँ पे भी वैल्यू कितनी जा रही है, यहाँ पे भी वैल्यू हमारी x इज इक्वल टू 11 हो रही है, लेकिन प्रिंट कितना कर रहा है, वो सिर्फ 10 कर रहा है, वैल्यू तो बढ़ जा रही है उसमें। तो इसलिए तो मैंने बोला एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मिनिमाइज करा और वहां पे जाके थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए, जरा देखते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट करने। तो हम यहाँ पे गए और जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, x प्लस प्लस। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं किसको, प्रिंट करते हैं x को। अब जरा बताना आंसर क्या आएगा, सोच के बताना, ऑनलाइन में है तो मार भी नहीं खा सकते। अभी समझ रहे, उसी में आ रहे हैं अभी, पहले इसका आंसर बताना क्या आएगा, क्या आना चाहिए। अभी इसकी आंसर 11th आएगी, राइट। सो हाँ, हर्ष आपको समझ में आ रहा है, तो आप ही के डाउट्स हैं, आपका डाउट्स क्लियर भी हो जाएगा उसमें। अभी इसके आंसर कितने आएंगे, अभी इसके आंसर 11 आएंगे। तो हमने क्या करा, कुछ भी तो नहीं करा। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया एक लग रहा होगा कि किस तरीके से हमें काम करने हैं। तो हमने यहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करा और रन पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 11 है। इसका मतलब एक चीज तो सर समझ में आ गई हमें, क्या समझ में आया। अच्छा हम प्री इंक्रीमेंट लगाएं, प्री इंक्रीमेंट लगाते हैं। चलो इसको हमने क्या किया, प्लस प्लस एक्स किया। तो अभी कितना वैल्यू आएगा बताओ, अभी भी उतना ही वैल्यू आएगा। तो हमने यहाँ पे किया एग्जीक्यूट एंड देन रन, देखो 11 आंसर आए। तो इसका मतलब एक चीज तो हमें समझ में आ गई। देखो प्री इंक्रीमेंट हमने ना ऐसे बचपन में से काम किया होगा ना, प्रीपेड और पोस्टपेड वाला, अभी तक भी सुनते होंगे। प्रीपेड में क्या होता है, प्रीपेड में हमें पहले पैक भराना पड़ता है और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पोस्टपेड में पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, बाद में आपको बिलिंग मिल जाएंगी महीना महीना करके, जितना आपने इस्तेमाल किया उस हिसाब से। तो वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में। जैसे कि यहाँ पे ना कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा रहे तो इसका मतलब क्या समझना है, प्री इंक्रीमेंट पहले ही वैल्यू को बढ़ा देता है और फिर एक्स में चेंज भी कर देता है, एक्स में असाइन कर देता है। तो एक्स में इसने असाइन कर दिया, एक्स के वैल्यू को बढ़ाया कितना, 11। तो प्रिंट क्या करेगा, 11 ही करेगा। अब पोस्ट इंक्रीमेंट की हम बात करें तो ये क्या करता है, पहले प्रिंट कर लेता है। अगर ऐसा कोई कहीं भी स्टेटमेंट आया तो पहले क्या करेगा, पहले प्रिंट कर लेगा और बाद में वैल्यू को बढ़ाता है। समझ में नहीं आया क्या करता है, पहले प्रिंट करता है बाद में बढ़ाता है, देखना समझना। तो मतलब कि अगर यहाँ पे अगर हो रहा होगा एक्स प्लस प्लस, तो एक्स प्लस प्लस में क्या हो रहा होगा, एक्स प्लस प्लस में, एक मिनट बच्चा भी यार, एक्स प्लस प्लस में हमारा यहाँ पे वैल्यू तो 11 ही हो रही होगी, लेकिन प्रिंट वो पहले 10 कर लेगा उसके बाद बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे हम लोग, इस पॉइंट को याद रखना। इसके बाद फिर अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा हायर लेवल पे पूछे जाते हैं। हमने क्या बोला, पोस्ट इंक्रीमेंट हमेशा ही एक बार वैल्यू को बढ़ा, सॉरी पहले प्रिंट कर लेता है, असाइन करता है, फिर बढ़ाता है। इसको असाइनिंग को याद रखना। ये क्या करता है, ये हमारा, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुम स्क्रीनशॉट लेते चलना। यहाँ पे हमने लिखा, ये पहले इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एंड देन असाइन, ठीक है। तो असाइन करता है मतलब कि ना पहले बढ़ा लेगा उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू में चेंजेस कर देता है। और ये क्या, पहले असाइन करेगा। असाइन करने का मतलब अगर हमने प्रिंट करा तो फिर तो हमारा बढ़ा वाला वैल्यू आएगा ही नहीं, तो पहले ये असाइन करेगा एंड देन इंक्रीमेंट। और इसी से हमारे डाउट्स क्लियर होंगे आज, जो थोड़े ज्यादा लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले असाइन करेगा, सर समझ में नहीं आया असाइन और इंक्रीमेंट क्या चल रहा है, एक बार देखते हैं वहां जाके। तो हमने इसको मिनिमाइज किया और यहाँ पे गए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे x प्लस प्लस हो रहा होगा और अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूं क्या, इसको प्लस प्लस को, तो कायदे से कितना वैल्यू आना चाहिए, कायदे से वैल्यू आना चाहिए हमारा 10 आना चाहिए, क्योंकि हमारा x प्लस प्लस है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले असाइन करेगा। मतलब x प्लस प्लस में ना अभी x में क्या ही है, अभी तो सिर्फ 10 ही है, बढ़ाएगा बाद में, ठीक है, ये बाद में बढ़ाता है। तो हमने प्रिंटफ करा और दोबारा से एक बार हम और प्रिंट कर दे रहे हैं। क्या हमने लिखा, वैल्यू इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा %d एंड देन हमने यहाँ पे लिखा क्या, x लिखा। क्या वैल्यू आएंगे बताओ। देखो फर्स्ट टाइम पे क्या आएगा, फर्स्ट टाइम पे 10 आएगा, लेकिन इसने जब बढ़ा दिया होगा तो दूसरे टाइम पे ना असाइन भी कर दिया होगा उसने। मतलब पहला स्टेटमेंट जहां कहीं पे भी ऐसा स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, उसका मतलब समझना है कि पहले वो इंक्रीमेंट करता है एंड देन बाद में वो असाइन करता है। तो अगर इस लाइन के बाद उसने इंक्रीमेंट करने के बाद असाइन कर दिया होगा तो दूसरी लाइन में क्या आना चाहिए, दूसरी लाइन में हमारा आना चाहिए था क्या, 11। तो वही तो आएगा हमारा। एग्जीक्यूट करा, कंपाइल करा एंड देन रन पे क्लिक करा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छा सॉरी 11-12 आ रहा है ना, 11 करा होगा एंड देन क्यों आया 11-12 बताओ, 10-11 क्यों नहीं आया।
11-12 क्यों आया बताना जरा। किसी के पास में कोई एक्सप्लेनेशन 11 और 12 क्यों आए? 12 कैसे आ गए भाई? 11 आना चाहिए था। पहले 11 इंक्रीज हुआ था। अच्छा सॉरी, मैंने 2 बार लिखा है ना इसको। एक मिनट एक मिनट, एक्स प्लस प्लस, इसको इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ अभी अभी बताओ, अभी सही आएगा, सही आ रहा। हाँ ठीक ही बोला, हमने 2 बार लिख दिया था एक्स प्लस प्लस, तो 2 बार वैल्यू को बढ़ा दे रहा था। कंपाइल करा, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, रन। तो सबसे पहले 10 एंड देन 11। 10 तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसने इस टाइम पे ना बढ़ाया तो होगा, मुझे ये कंसेप्ट पढ़ाना था। उसको भी देखेंगे अभी, जो उस तरीके से जो हो रहा था। तो एक्स इज इक्वल टू, इसने बढ़ाया तो होगा, बढ़ाने के बाद क्या, बढ़ाने के बाद इसने बाद में असाइन कर दिया होगा। तो इस टाइम पे प्रिंट तो 10 हुआ, लेकिन उसने बाद में जब असाइन किया होगा अपडेटेड वैल्यू को, तो 11 कर दिया होगा। तो 11 इस तरीके से हमारा काम कर गया। ओके, समझ में आ गई इस चीजों को। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर है सर, यहाँ तक तो पहले ही बात था। इसमें नई बात क्या थी? अभी नई बात आएंगी अब। तो नई बात यह है कि अब थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली में। तो प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का समझ में आया। तो अगर एक क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाया जाए, जो कि 3 टर्म पे क्वेश्चन आते हैं, जो लास्ट टर्म पे आया था, 2-3 बार आ जाते हैं वैसे क्वेश्चन इस पे, इस टॉपिक पे आ ही जाता है क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो इस टॉपिक पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट, अब आपको बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि स्टेटमेंट, क्या लिखे, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस प्लस एंड देन ए प्लस प्लस। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, प्लस ए, और ध्यान से देखना, प्लस एंड देन ए प्लस प्लस। तभी मैंने बोला कि इतना नॉर्मल क्लासेस भी नहीं चल रहा है, तो अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों को पूछ के देखना, उनके तो अलग ही मतलब पता नहीं चलेंगे उन लोग को, नॉर्मल जो लोग ध्यान देते हैं। अब इसमें ए के बराबर कितना है, ए के बराबर हमने वैल्यू दे दिया 2। अब जरा मुझे बताना कि कितने आंसर आएंगे, कॉपी पेन पे जल्दी से करके बताना जरा मुझे, कि अगर हम ये करेंगे तो कितना आएगा। और अभी जो क्वेश्चन आते हैं गेट वेट में, कई बार 3 टर्म पे आते हैं, थ्री टर्म पे, मोर देन 3 टर्म पे, तो उस पर भी देखेंगे, हमें वहां तक पहुंचना है उसमें, ताकि थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो। एंड आपका जो डाउट आ रहा था हर्ष, आज के बाद जो क्लियर हो जाएंगी। तो जितने लोग भी इसमें क्लासेस कर रहे हैं, वो कॉपी पेन पे करके जरा बताएं y इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा अगर मैं y को प्रिंट कराऊं तो। इसने बताया 5 3। ओके, अच्छा मैं एक टेस्ट भी लूंगा, ठीक है, और जिसने जो सही बताएगा ना, उस यूनिवर्सिटी में जाके मैं उनको गिफ्ट दूंगा, जब भी जाऊंगा, जाना तो है ही। तो जब अभी हमारे थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेंगी, तो हम एक टेस्ट लेंगे छोटा सा उसमें। 5 6। ओके, और किसी कोई आंसर? मैं बस 30 सेकेंड और रुक रहा हूँ, या 1 मिनट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम को असाइन करने की, वो आपको डीएस एंड अदर थिंग्स में बताएगी। 3 राइट, चलो कोई नहीं। तो अब हम बनाए इसको, चलो बनाते हैं। तो मैं ना इसको दिखा तो सकता था प्रोग्राम रन करके, बट हमें उस टाइम पे ना प्रोग्रामिंग करने के लिए सिस्टम नहीं रहेगा हमारे पास। तो हमें इसके मेथड्स आने चाहिए कि आंसर क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई बच्चे तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कंसेप्ट समझते हैं। चलो ठीक है, मैं एक बार इसको बना लेता हूँ, उसका फिर हम आंसर देखते हैं कितना आएगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, और जिस तरीके से मैं बनाऊंगा उसी तरीके से आपको अप्रोचिंग करना है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए तो। यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से देखना। सबसे पहले ना हम इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, प्लस प्लस ए, ऐसे लिख लेना ताकि तुम्हें समझ में आए। प्लस प्लस ए एंड देन प्लस बीच में, और फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस करा। तो इसमें एक छोटा सा लफड़ा होता है, किसमें, जो हमारा ना प्री इंक्रीमेंट रहता है उसका, या फिर हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट रहता है उसका। तो हमने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, हमें ए की वैल्यू मिली 2, यहाँ से कितना मिल रहा है 2, ध्यान से देखने आना। हमने लिखा क्या, 2 मिला। ओके, सबसे पहले हमें मिला क्या, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है बताओ? प्री इंक्रीमेंट हमारा सबसे पहले असाइन कर देता है। तो इसने क्या असाइन करा, इसने असाइन करा, असाइनिंग वाले वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा इसको 2 लिखा, सॉरी इंक्रीमेंट करता, सॉरी मैं भूल गया था। तो अब इसने इसने क्या करा, 3 करा। ठीक है, सो प्री इंक्रीमेंट पहले बढ़ाता है एंड देन फिर असाइन करता है। तो इसने 3 क्या करा, 3 इसने इस चीज को बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद फिर क्या करेगा, असाइन करेगा। सो यहाँ पे एक छोटा सा ना थोड़ा सा लफड़ा आता है इसमें, चलो इसको मैं कट करता हूँ। और असाइनिंग क्या करेगा, ये असाइनिंग कर दिया इसने 3। चलो देखना 2-3 तरीके से सीक्वेंस में बनेंगे। अब इसके बाद फिर ये वैल्यू कहाँ पे गई, ये वैल्यू यहाँ पे गई पोस्ट इंक्रीमेंट के पास में। अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट सबसे पहले तो वैल्यू को असाइन करता है। तो इसने क्या वैल्यू करा, 3 करा, एंड देन इसने क्या किया होगा, एंड देन इसने वैल्यू को बढ़ा दिया होगा। कितना बढ़ाया होगा, 4 बढ़ाया होगा। अब मजे की बात पता है क्या, मजे की बात यह है कि प्री इंक्रीमेंट में जो होता है ना, प्री इंक्रीमेंट किसी भी एक स्टेटमेंट में, किसी भी एक एक्सप्रेशन में, ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर प्री इंक्रीमेंट का यूज किया गया है,
तो वो तब तक वैल्यू को असाइन नहीं करेगा जब तक कि लास्ट अपडेटेड वैल्यू उसको ना मिल जाए। मतलब कि 3 को असाइन करेगा क्या? नहीं। तो अब ध्यान से देखना, प्री इंक्रीमेंट का काम क्या था? प्री इंक्रीमेंट का काम था कि सबसे पहले 2 को लेना, बढ़ाना। ये तो इंक्रीमेंट करता है, तो 3 को बढ़ाया होगा इसने। नीचे में असाइन करने वाले को वैल्यू को ले रहा हूँ और ऊपर इंक्रीमेंट वाले को ले रहा हूँ। इंक्रीमेंट क्या होगा? 3। ओके सर, समझ में आ गया। फिर इसने देखा क्या कि कोई और भी ऐसा इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन में या इस लाइन में है क्या? हाँ है ना आगे। तो ये क्या करेगा? असाइन नहीं करेगा, आगे देखेगा। आगे फॉरवर्ड कर दिया इसने। और ये क्या कर रहा है? इसने जो है 3 को असाइन कर दिया। लो 3 को असाइन कर दिया, फिर क्या करेगा? फिर ये बढ़ा देता है। तो इसने ए का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दिया होगा। और फिर अब ये चेक करे क्या कोई और भी वैल्यू है इसमें ए लगा इसी लाइन में? नहीं है। तो नहीं है तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो ए की है उसको ये असाइन करेगा। मतलब यहाँ पे कितना? यहाँ पे 4। आंसर कितना आना चाहिए? 7। सारे लोगों ने गलत बताया। टॉफी कौन खिला रहा है वो बताओ। तो इसका मतलब क्या आंसर आना चाहिए? हमारा 7 आंसर आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो इस तरीके से सोचना है। तो अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे? x इज इक्वल टू ना हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। ओके, और हम एक वेरिएबल लेते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने लिखा इंट y इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने? हमने लिखा था प्लस प्लस a, और फिर क्या? प्लस लेके a प्लस प्लस, यही तो लिखा था। और इसको मैं मिटा देता हूँ और वैल्यू इज इक्वल टू हम ऐसे करेंगे क्या? y की वैल्यू को प्रिंट करेंगे ऐसे करके। यहाँ तक तो सबको कोई दिक्कत विक्कत नहीं आई होंगी। अच्छा, इसको हमने ऐसे कर देना, या चलो मैं इसको ना मिटा ही देता हूँ, ऊपर में अलग से डिक्लेयर कर देते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? इंट वाई। ठीक है, चलो समझ में आ गया। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें अब क्या करना है। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल एस करा एंड देन एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, कंपाइल पे क्लिक करते हैं, और क्या इधर है? हाँ सॉरी सॉरी, एक्स तो नहीं, वाई को प्रिंट करना है। एंड इंट ए इज इक्वल टू 2 हमने बता दिया था, कंट्रोल एस, एंड अब एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल, एंड हम रन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो 7 इज द राइट आंसर। मतलब बाकी सारे बच्चे टॉफी मुझे खिलाएंगे अभी। नहीं आया समझ में हमने क्या करा, इसीलिए मुझे ये कंसेप्ट बताना जरूरी था, क्योंकि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में हमें ये तो समझ में आ गए, लेकिन किसी एक ही एक्सप्रेशन में वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहे होते हैं, तो उस सिनेरियो पे प्री इंक्रीमेंट के केस में सिर्फ ध्यान देना, पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है? जब तक उस स्टेटमेंट में जब तक अपडेटेड वैल्यू लास्ट वाला ना मिल जाए उसको असाइन करता, नहीं तो वो अपना बढ़ाने वाला काम को करता जाएगा। तो सारे लोग तो फेल हो गए। एक और टेस्ट लेते हैं, जरा बताना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। लेकिन क्या क्वेश्चन ये आता है क्या कंपटीशन में? नहीं। 3 टर्म्स वाला आता है। 3 टर्म में कैसे सोल्व करेंगे आगे देखेंगे, तो उस तरीके से बनाएंगे उसको। हमने क्या करा, इसका फिर हम बाइनरी ऑपरेटर देखेंगे। बाइनरी में भी शिफ्ट ऑपरेटर में काम लगेगा हम लोगों का। अभी मैंने बताया था कि हमारे हम लेट से आएंगे, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि फिर सी के बाद डीएसए में नहीं दिक्कत होंगी, नहीं हमारा। सर 4 तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए, 1 मिनट, इसने क्या लिखा था? सर 4 तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए होगा ना, 3 प्लस 3 नहीं होगा, क्योंकि a प्लस प्लस पहले इट विल इट्स प्रिंट फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट वाला नेक्स्ट। आपको मैं माइक्रोफोन के परमिशन बता रहा हूँ, क्या बोल रहे समझ भी नहीं आता मुझे। तो वहां पे वैसा कुछ नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा कि वहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है 4 हो गया। अगर अभी ना 3 टर्म वाला अगर हम लेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई और टर्म होता तो वहां पे जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो किस तरीके से उस वैल्यू को आगे फॉरवर्ड करता। लेकिन फिलहाल तो 2 टर्म वाले में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं सारे तरीके से, सारे एंगल से। फिर हम उस एक्चुअलिटी की बात करेंगे जो एक बार तो क्वेश्चन आ ही गए थे ऐसे। तो दोनों तीनों चीजों को हम एक साथ में समराइज देख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशंस भी हो जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे, गेट्स भी हो जाएंगे, एंड कंसेप्ट हो ही रहे। तो एक और टेस्ट लेते हैं। एक और टेस्ट में ये है कि आपके पास में ए की वैल्यू है 4। ध्यान से बनाना इसको, ठीक है। अब की बार फेल हुए तो डबल टॉफी लगेंगे, जोड़ जोड़ के रखना, जब भी मैं जाऊंगा तो लेऊंगा, नहीं तो फिर अभी वो कराऊंगा, फोन पे कराऊंगा 2 रुपये का। तो यहाँ पे हमने ये करा ए इज इक्वल टू 4, एंड हमने लिखा वाई इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू, अभी लिखते हैं क्या? प्लस प्लस ए, सिट 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 ऐसे लिखते हैं, ए प्लस प्लस एंड देन प्लस फिर से क्या? प्लस प्लस, क्या ए प्लस प्लस लिखते हैं। अभी बताओ क्या आंसर आएगा? ऐसा कुछ हमने करा तो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचो और बताओ। ए इज इक्वल टू 4 है, तो वाई इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? पक्का? 11? और बाकी लोग फिर से देखो जरा क्वेश्चन, जिनके डाउट्स आ रहे हैं हम क्लियर करेंगे जहाँ पे कि वो किस तरीके से बढ़ा रहे, इसी तरीके से सोचना। 10। देखते हैं किसके आंसर सही आते हैं। 9।
ओके 11, चलो 12 तक भी आ गया, 15-20 तक पहुंच ही जाओ। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अब हम बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा ये। तो हम ड्राई रन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास में वैसा कुछ होगा नहीं, खुद ही से समझ के मारना होगा टिक हमें। तो सबसे पहले हमें क्या मिला होगा, सबसे पहले हमें 4 मिला होगा। तो ऊपर साइड में मैं इंक्रीमेंट का बनाऊंगा, नीचे साइड में असाइन का बनाऊंगा, कि वाई में वो क्या वैल्यू असाइन कर रहा होगा। तो हमें मिला कितना, 4। सबसे पहले किसको मिला, ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस इसको अगर मिला होगा तो ये क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट सबसे पहले बढ़ाता है, सॉरी क्या करता है, बताओ बताओ, असाइन कर देता है, फिर बढ़ाता है ना, ध्यान से सुनना, असाइन करता है। तो इसने क्या असाइन कर दिया होगा, इसने 4 तो असाइन कर दिया होगा, यही तो हमने पढ़ा था। इसीलिए मैंने उस 2 लाइन को अच्छे से बताया था तुम्हें कि कौन सा वैल्यू असाइन पहले करता है और ये करता है। तो ये वैल्यू को पहले असाइन करता है और फिर इंक्रीमेंट करता है। तो मतलब यहाँ पे इसने 5 किया होगा, ओके। फिर क्या, प्लस, एंड देन फिर यहाँ पे फिर से प्लस प्लस आ गया। तो इस वाले अपडेटेड वैल्यू के लिए ये वैल्यू यहाँ पे गया होगा, ठीक। और यहाँ पे जाने के बाद अब ये ए प्लस प्लस क्या करता है, ये भी तो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। सबसे पहले जो अपडेटेड वैल्यू मिला उसको क्या करेगा, असाइन करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या असाइन कर देगा, 5, और फिर बढ़ा के वैल्यू क्या कर देगा, 6। और प्री इंक्रीमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं। आंसर इज क्या, अगर प्री इंक्रीमेंट होता तो वो लास्ट अपडेटेड वैल्यू को लेता, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में वो लेगा थोड़ी, वो तो असाइन कर चुका पहले ही। तो 4 + 5 इज दैट 9 इज द आंसर। सबका गलत, कुछ बच्चों का सिर्फ सही है। किसका सही आया था, पहले हम एक बार प्रोग्राम करा के देख भी लेते हैं, क्या पता हम ही गलत हो। तो यहाँ पे हमने इसको मिटाया। अगर थ्योरी हम सही समझ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए था। हमने इसमें क्या किया, 2 लिखा और यहाँ पे हमने 4 किया था, इस तरीके से, Ctrl+S एंड देन एग्जीक्यूट। समझ में नहीं आ रहा हर्ष, आयुषी, अभी आपने डाउट पूछा था ना कि क्या करना था उसमें, किस तरीके से हम बना, इसी तरीके से सोच के बनाना है, क्या हो रहा है आपको पकड़ना। 9 इज द राइट आंसर, किसने सही बताया था, उसको 2 रुपए फोन पे करेंगे। सौरभ ने बताया था, देवांश ने बताया था, आयुष कुमार झा ने बताया था। चलो ठीक है, 3 लोगों ने सही आंसर बता रखा था, गुड, ठीक है। मेरी तरफ से खुद ही से 2 रुपए की टॉफी खरीद के खा लेना, हमने बोला नहीं 2 रुपए देंगे, आगे लेंगे टेस्ट में, ऐसा कुछ। सो समझ में आया किस जिनका गलत आया, कहाँ पे गलत हो रहा है, आयुषी समझ में आ रहा है, हर्ष, दीपक, कहाँ पे गलत हो रहा है। आई एम फ्रॉम नेपाल, डोंट यूज फोन पे, ओके, आप डोंट फोन पे यूज नहीं करते, ठीक है। आपके लिए पेपर अकाउंट बनाएंगे, आप 2 रुपए उसमें ट्रांसफर कर देना, गलत बताया होंगे आपने तो। सो ठीक है, चलो समझ में आया। अब हम ना थोड़ा इसको और ट्विस्ट करते हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अच्छा नहीं, 9 आंसर था, ठीक है, आप पेपर बता देना, मैं 2 रुपए भेज दूंगा उसमें। नेपाल में तो चीजें सस्ती हैं वैसे, तो नेपाल के हिसाब से मैं 2 रुपए क्यों भेजूँ, 1.6 भेजूंगा ना, सॉरी 1 रुपए का 1.6 होता है, 2 का हिसाब से मुझे निकालना पड़ेगा। इंडिया में ना 1 लाख रुपए, नेपाल में 1,60,000 होते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ। और दारू बहुत सस्ती है, आप जा भी सकते हैं वहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं करना है। चलो इसको मिटाते हैं, लेकिन हाँ ये सही बताया मैंने, फैक्ट है ये, 1 लाख रुपए 1,60,000 होते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी बताऊंगा लास्ट, एकदम बिल्कुल सही बताना है सबको, गलत बताया किसी ने तो सोचना, फिर देखना। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे लोग सही आंसर बताएंगे इसका। हमने इसका लिया, ये जो अभी अभी ये टारगेटेड जा रहा है देवांश के लिए, हर्ष के लिए और आयुषी के लिए, मुझे सही आंसर चाहिए, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखते हैं क्वेश्चन, हमने लिखा a = 3 लिखा, 3 इज द लकी नंबर जिसमें सारे लोग फेल होते हैं। और इसका बाद y = हमने लिखा ++a एंड देन प्लस एंड देन ++a। जरा इसका आंसर बताइए जरा क्या आएगा। सोच के बताओ, बट सही बताओ, नहीं तो 2 रुपये और चढ़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 40 दिन तक पढ़ा, 2 रुपये करके आपको 1-8 लाख देना पड़ जाए। जल्दीबाजी नहीं करना है आयुष जी, देखते हैं अगर आपको आता होगा, मे बी आपको आता होगा, ठीक है। बाकी लोग को देखते हैं, बाकी लोग आंसर क्या बताते हैं। बाकी लोग जरा बनाए इसको, y = ++a ++a 6। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे बना रहे हैं इस चीज को। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बता देना। सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, ऐसे कैसे, सबका एक आना चाहिए था। तो इसका मतलब जो है कोई 1-8 लोग सही होंगे, बाकी लोग गलत होंगे। अच्छा हर्ष आपने बता दिया, हमें लगा आप पार्टिसिपेट ही ना कर रहे हो, हम ना 2 रुपये देंगे ना 2 रुपये लेंगे। 8 मार्क्स, अच्छा 8 आप लोगों ने बता रखा है, 8। अच्छा देवांश, हर्ष एंड आयुष, आप लोगों से मैंने पूछा था, आप सारे लोगों ने 8 बता रखा है। और जिन्होंने इसके पिछले बार सही बताया था उनका इस बार गलत होगा। चलो देखते हैं, बनाते चलो। तो अगर हमने थ्योरी सही समझा तो उस थ्योरी के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा हमें ना, ऐसे करके हम ऊपर इंक्रीमेंट बनाएंगे, नीचे डिक्रीमेंट बनाएंगे। मैं बहुत बाद में ना, अगर बाकी कुछ बच्चे कनेक्टेड रहे, हालांकि कुछ बच्चे तो पेशेंस खो देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक रहता हूँ, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी कुछ कुछ हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे। एटलीस्ट जिनका थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस जागेगा,
हम कुछ भी तैयारी नहीं करेंगे, ऐसे बस यूं ही थर्ड ईयर में आप गेट दे देना, कम से कम 30, 40, 50 मार्क्स तक तो हम पहुंच ही जाएंगे वहां तक, मतलब बिना तैयारी वारी के वैसे ही पहुंच जाएंगे। सिर्फ कुछ ट्रिक्स देखेंगे और ऐसे कुछ मतलब जो सब्जेक्ट हम पढ़े हुए रहेंगे अच्छे से उसके बेसिस पे। हमने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू 3 आया, ओके फाइन। तो सबसे पहले हमें मिला प्लस प्लस ए, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, प्लस प्लस ए। तो इसके पास में जब ये मिला होगा तो ये तो प्री इंक्रीमेंट है, अभी तो हमने पढ़ा कि प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले बढ़ाता है फिर असाइन करता है, तो इसने इसको बढ़ा दिया होगा। अब थोड़ी चलेगा हर, अब 2 रुपये भेजना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलता है, भेजना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे कर दिया इसको 4। इसीलिए तो मैं बार बार बता रहा हूँ समझा समझा के, ताकि चीजों को पकड़े, क्योंकि अभी थर्ड वाला जब आएगा ना तो और कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो हमने इसको किया 4, और 4 के बाद जो है ना ये कहाँ पे साइन होगा, तो आज के बाद इस तरीके के कोई भी डाउट्स वगैरह क्वेश्चंस में आएंगे तो आपका क्लियर रहेगा पूरा कि सोचना कैसे है। तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब असाइन कितना करेगा, असाइन थोड़ी करेगा, इसके बाद तो अभी और भी है, तो हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट रहता तो असाइन हो जाता है डायरेक्टली। फिर से इसको मिला प्लस प्लस ए, तो अब क्या करेगा बताओ। अब इसको अपडेटेड वैल्यू गई यहाँ पे, अपडेटेड वैल्यू अगर 4 गया तो ये पहले असाइन करेगा बढ़ाएगा, पहले बढ़ा लेता है फिर असाइन करता है, तो इसने क्या किया इसको 5 कर दिया, ठीक है। और ये वैल्यू क्या असाइन कर दिया यहाँ पे इस वैल्यू को 5 असाइन कर दिया। तो इसके बाद फिर क्या, अगर इसने 5 की वैल्यू को असाइन किया होगा तो अब लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या बची यहाँ पे, क्योंकि इसने तो असाइन कर, क्योंकि इसके बाद आगे ना उसको कुछ टर्म मिल ही नहीं रहा है, तो टर्म मिल ही नहीं रहा है तो उसने उसको खत्म कर दिया वहां पे। अब ये 5 की वैल्यू अपडेटेड वाला यहाँ पे जाएंगी और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो वेरी गुड आंसर, लेकिन हर्ष आप थोड़े से टाइम लेट हो चुके हैं, 10 इज द राइट आंसर। आयुषी को तो समझ ही में नहीं आ रहा, देवांश का भी गलत बताया, जिन दोनों बच्चों को मैंने बताया था, और बाकी सारे बच्चों का भी गलत ही बना, बट थैंक गॉड कि हर्ष ने लास्ट में थोड़ा दिमाग लगाया, लेकिन अल्टीमेटली 2 रुपये तो नहीं ही। अच्छा सबका गलत था क्या, सिर्फ हर्ष ने सिर्फ बताया था, चलो ठीक लेट से बताया, बट फिर भी आई अप्रिशिएट कि आपने कम से कम बनाया। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद अगर हम फिर से इसको चेंज करें 3 करें, आपको लगता है समझ ही में नहीं आ रहा मैं कैसे सोच रहा हूँ इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। इतना भी तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हम, इजी सा क्वेश्चन है, थर्ड वाले पे तो बनेगा ही नहीं फिर आपसे। ए करा एंड देन फिर प्लस करा एंड देन ए, सॉरी प्लस प्लस ए करा। अच्छा मुझे 10 बजे से भी क्लास लेने थे, मैं भूल गया था यार, कंट्रोल एस। चलो तो हमने क्या करा, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड देन रन, और लकी विनर है मिस्टर हर्ष। तो 10 इज द राइट आंसर। नहीं आ रहा समझ में क्या, बाकी रहो एक बार क्लियर कर लेना पहले, नहीं तो फिर कुछ और समझाऊंगा मैं। पकड़े भी नहीं आ रहा है सर, आप कर कह रहे हैं यहाँ पे, अलग ही चीजें घूम रही हमारे तो दिमाग के ऊपर ऊपर। वंस हर्ष आयुषी जितने लोगों ने गलत बता रखा था, अच्छा सबने गलत बता रखा था। माइक्रोफोन की परमिशन है ना, देख लेता हूँ मैं। हाँ परमिशन तो है, नहीं आया समझ में, एक बार फिर से बताऊं थ्योरी क्या चल रही है यहाँ पे, या एक दो क्वेश्चन और देखें, एक बार और बताऊं। अच्छा क्वेश्चन दे, ठीक है, फिर गलत करोगे ना 2-2 रुपए चढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने क्या बोला था, देखो अगर किसी एक एक्सप्रेशन में अगर प्री इंक्रीमेंट आ रहा है तो हमें बस देखो पैटर्न भी तो पकड़ना चाहिए था। अगर मैं 3 बार क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ तो आपको उसको समझ लेना चाहिए कि हाँ, उस तरीके से सोल्व हो रहा है, ऐसे तो नहीं कि हम हर बार नया नया रूल लगा रहे होंगे इसमें। कि जो हमारे प्री इंक्रीमेंट है वो सबसे पहले वैल्यू को ना बढ़ाता है एंड देन असाइन करता है उसमें, लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्म टर्मिनोलॉजी आती है जो कि प्री इंक्रीमेंट के बारे में लोगों को नहीं पता होता था, इसीलिए मैंने मल्टीपल टर्म्स से बताया, नहीं तो चाहते तो हम टीचर्स जैसा ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस ऐसे करके निकल जाते हैं। वहीं तक तो सिर्फ पढ़ा होगा आपने ऑपरेटर, जब भी पढ़ा होगा स्कूल यूनिवर्सिटी में, तो आगे भी थोड़ा पढ़ते हैं। तो मल्टीपल जब एक्सप्रेशन में हम सॉरी मल्टीपल टर्म्स अगर होते हैं उसमें, तो पोस्ट इंक्रीमेंट तो वैसा ही काम करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे, अगर ए प्लस प्लस आया तो इसका मतलब पहले ही असाइन कर देगा वैल्यू को नीचे में, और देन फिर ऊपर में इस वैल्यू को बढ़ाएगा, इस तरीके से कुछ होता है। तो हाँ, इसके बाद फिर प्री इंक्रीमेंट वाले में हमारा क्या था, पहले वो वैल्यू को बढ़ाएगा और अगर कोई और भी ऐसा कुछ वैल्यूज है इस तरीके से तो वो वेट करेगा जब तक लास्ट अपडेटेड वैल्यू ना आ जाए उसके आगे से, तो तब तक वो नहीं बढ़ाएगा उस चीज को। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, आई होप इसमें क्या ही थ्योरी बताऊं, थ्योरी के मतलब जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसके हिसाब से बनना चाहिए था। तो इसको मिटाते हैं, एंड मिटाने के बाद हमारे पास लास्ट टाइम बचा हुआ है, क्योंकि अभी जो है ना बाकी बच्चे भी कनेक्ट होंगे, हैकिंग वाले कनेक्ट होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम टू बी कंटिन्यूड करेंगे यहीं से। एक क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, ए इज इक्वल टू, हमने क्या किया, अच्छा एक एक जो है ना एक क्वेश्चन बना के लेके आना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क देते हैं, सोच के आना, सबको बना के लेके आना, मतलब ऐसे मत करना कि हमने कंप्यूटर में रन करा ली, समझ का ना फॉर्मूला, मतलब कंसेप्ट पूछूंगा मैं। हमने क्या लिखा, हम लिखा ए इज इक्वल टू 5, नहीं 5 नहीं 7 लिखते, 7 इज माई लकी नंबर जिसमें सारे लोग के गलत होंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू,
हमने लिखा, क्या लिखा, हम लिखते हैं प्लस प्लस ए, फिर प्लस लिखा हमने, फिर ए प्लस प्लस, और फिर हमने प्लस लिखा, एंड देन हमने लिखा क्या क्या इसको मिटाओ, हमने लिखा प्लस प्लस ए प्लस प्लस, एंड देन प्लस प्लस ए, एंड देन प्लस, एंड देन ए प्लस प्लस। इस तरीके से हमने लिखा। इसके आंसर बन जाएंगे क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसने सही बना के लाया कल इसका एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको सही में 2 रुपये भेज दूंगा मैं। छोड़ो, 2 रुपये क्या ही करोगे, लेकिन गलत हुए तो मैं पक्का लूंगा। ध्यान से समझ में आ रहा है कितना आंसर आएगा इसका? तो मुझे ना उसमें ग्रुप में बताना है या फिर वैसे ही बनाना है, जिनके बन जाए हम अगले टर्न पे डील करेंगे। कल क्लासेस शायद होंगी तो उसमें देखें, कल क्लासेस होंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। इसके आगे हम टू बी कंटिन्यूड करेंगे। आज हम सोचो इसको भी नहीं खत्म कर पाए, तो कल हम इसको खत्म करेंगे। और इसके आगे का जो कंसेप्ट था, 2 ऑपरेटर और हमें जो समझने थे, जो बेसिक प्रोग्राम बनाने में यूज होंगे, जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक है और लॉजिकल है, वहां तक यूज होगा। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसके बाद हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे, बाकी के ऑपरेटर को बाद में पढ़ते रहेंगे। तो हम कल उन दोनों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। टू बी कंटिन्यूड, यहाँ से टू बी कंटिन्यूड। एंड इसको पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, समझते रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करते रहे। जब क्लासेस में बैठते हैं तो लैब वगैरह में बैठते हैं तो ऐसे कुछ न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते रहे, इनोवेटिव रहता रहना, ऐसा सुस्त नहीं पड़ते आना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? चलो, तो इसको हम इसका एक बार ना स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी डाल देना, ताकि बाकी बच्चे बना लेंगे जो लोग इसको पढ़ रहे होंगे। इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में।